वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि तेलंगाना करेगा मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण। हाल ही में क्या है ये तेलंगाना के द्वारा मोबाइल बेस्ड जो ई वोटिंग प्रणाली है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंटों की करें, आप लोग भी टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक आपका आपके इंटरव्यू में आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर। और अगर कहीं से भी किसी को भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ आता है, मेरे किसी भी भाइयों को नहीं समझ आता है या बहनों को नहीं समझ आता है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वहां से आपको ये टॉपिक नहीं समझ आई या वो हेडलाइन आपको नहीं समझ आई। क्लियर। मैं या तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा, या फिर अगर होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, दोबारा से मैं टॉपिक आपको समझा दूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में बताएगा जो, और पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तेलंगाना करेगा मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण। क्या है तेलंगाना के द्वारा ये ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण, चलिए जानते हैं। ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, इन्हें आप देख ही सकते हैं इमेज में। चलिए, अभी तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने जो है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को ड्राई रन करने की योजना बनाई है। यानी कि तेलंगाना राज्य क्या कर रहा है, तेलंगाना का जो राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को ड्राई रन करने की योजना बनाई, यानी कि मोबाइल द्वारा वोटिंग। ठीक है। वही इस अब इसके मुख्य बिंदु समझिए। इस प्रणाली का विकास भारत में कोविड 19 महामारी के बीच चुनाव करने की आवश्यकता से निर्देशित है। ठीक, यानी कि इस प्रणाली का जो विकास करा जा रहा है भारत के अंदर, वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि कोविड 19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसकी जो है इसको ऐप को विकसित करा है, ताकि लोग क्या कर सके, महामारी से बचे रह सके, साथ में अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से ही वोटिंग कर सके। क्लियर। वहीं यह प्रणाली सफल होने पर क्या कहा जा रहा है कि वहीं अगर यह प्रणाली सफल होती है तो घर से स्मार्टफोन का उपयोग कर कर वोट करने की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग है तेलंगाना का, वो पूरी तरीके से इसका ड्राई रन कर रही है, इसको पूरी तरीके से सक्षम बना रही है, ताकि लोग अपने घर बैठकर ही वोटिंग कर सके, उनको वोटिंग बूथ में ना आना पड़े और धक्के भी ना खाने पड़े। क्योंकि एक तो लाइन लगी होती है, लंबी लाइन होती है, काफी धक्का मुक्की भी होती है, और कोविड का समय चल रहा है तो सरकार नहीं चाहती कि कोई भी इस कारण बीमार पड़े और कोविड का शिकार बने। क्लियर। तो ये अभी जो है तेलंगाना के द्वारा जो है शुरू करा गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। चलिए देखिए, अब ड्राई रन क्या है। ड्राई रन तेलंगाना के खम्मम जिले में 20 अक्टूबर को होगा। ठीक है, ड्राई रन जो है यानी कि जो इसका प्रयोग होगा वो 20 अक्टूबर को होगा, और यह भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। ध्यान से समझिएगा, ये भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। अब यहां से जो क्वेश्चन है ना, ये 10 साल तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अभी तो करंट में पूछ लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्वेश्चन जीके में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा, बताइए, जब ये जो ई वोटिंग प्रक्रिया है, अब जैसे तेलंगाना ने शुरू कर दिया तो हर राज्य क्या करेगा। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाएगा अपनी, है ना। तो वही चीज है कि धीरे धीरे पूरा भारत में ये प्रक्रिया अपना ली जाएगी कि भैया घर बैठे आप वोटिंग कर लीजिए। जब सारा काम डिजिटली तरीके से होता है, भारत के अंदर अधिकतर काम 90-80% डिजिटल तरीके से होते हैं, तो वोटिंग के लिए फिर क्यों वोटिंग बूथ में जाना है, क्यों वहां पर भीड़ लगानी है ना। घर बैठिए अपनी वोटिंग कीजिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जो ये ई वोटिंग प्रक्रिया है, ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी। आंसर बनेगा तेलंगाना। हाल ही में पूछेगा कि पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो वो है तेलंगाना। क्लियर है। इस तरीके से आप ना एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 3-3, 8-8, जितने आप बना सके अलग अलग तरीके से बनाए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं, आप जान सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के देगा। क्लियर। इसीलिए मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी समझाता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब पंजीकरण प्रक्रिया किस तरीके से, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका, वो समझते हैं। देखिए, मतदाता 8 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन एप्लीकेशन का उपयोग कर ड्राई रन के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि ये कहा गया है
कि आपका जो पंजीकरण की जो तिथि तय करी गई है वो ये तय करी गई है कि भैया आप 8 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन एप्लीकेशन का उपयोग कर ड्राई रन के लिए अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो तेलंगाना में रहते हैं वो इस काम को कर लीजिएगा, बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। ये हम सब कुछ समझ चुके हैं कि ये ड्राई रन करने वाले हैं, इस तरीके से वोटिंग होगा, ये होगा और कैसे इसमें पंजीकरण कराने वो। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। भैया जैसे कि अगर बात करें, देखिए सीधे सीधे अगर बात करें कि जब लाइव होता है, मतलब जब आप वोटिंग बूथ में जाते हैं तो काफी बारी जो होता है ऊपर नीचे चलता रहता है, यानी कि एक तरीके से के लिए धांधलेबाजी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब गलत तरीके से वहां पर वोटिंग को कहीं और वोट डाल के आता है और कहीं और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कितनी सारी वीडियो वायरल होती है कि वोट कोई और ही डलवा रहा होता है। और कहीं पर भी मतलब जैसे मान लीजिए गांव के लोग हैं या छोटे मोटे जो गांव होते हैं वहां के लोग होते हैं, उनका हाथ पकड़कर वोट करवाए जाते हैं कि आप यहाँ पर वोट कीजिए, मतलब उनकी मर्जी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कहा जा रहा है कि अब ये बताइए कि जैसे भैया ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो और तगड़ा हो सकता है ना, मतलब और तेजी से ऐसे जो है गलत तरीके से वोटों को कहीं और यूज करा जा सकता है। इसके लिए क्या उपयोग करे जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसमें किस तरीके से, अब समझिए। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली वैध मतदाता के 3 कारक प्रमाणीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। क्या कहा जा रहा है कि मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली वैध मतदाता, क्या वैध मतदाता के 3 कारक प्रमाणीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। सिस्टम मतदाता का नाम को आधार से मिलाएगा। पहला, सिस्टम मतदाता का नाम को आधार से मिलाया जाएगा कि भैया सिस्टम में जो नाम दर्ज करा गया है क्या ये वही नाम है जो आधार कार्ड में है। पहली चीज, व्यक्तिगत जीवन तथ्य का पता लगाएगा और लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड वाले ईपीआईसी डेटाबेस का उपयोग कर छवि का मिलान करेंगे। ये लोग ये भी देखेंगे कि भैया कहीं गलत वोटिंग ना हो जाए, कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वोट ना कर दे। उसके लिए ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति इस पर आईडी बना रहा है, जो व्यक्ति वोट कर रहा है, क्या वह वही व्यक्ति है जो 20 सालों से वोट करता आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को, क्या ये वही व्यक्ति है जो पहले भी वोट करता था। पहले उसके नाम को उसके आधार से लिंक करा जाएगा, फिर उसकी छवि को पहचान कर तब जाकर उसका वोट मान्य माना जाएगा। क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस तरीके से इस वोटिंग ऐप में करा जाने वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है गाइस, लाइक जरूर कर दीजिए। क्लियर। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन तकनीक हर ऐप में ये यूज करी जाती है, समझिए। इस तकनीक का उपयोग गैर पहचान और इनक्रिप्टेड 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 वोटों को अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखने के लिए सुरक्षित करने के लिए किया गया है। यानी कि इनक्रिप्टेड का मतलब समझिए, इनक्रिप्टेड ये क्या है, इस तकनीक का जो उपयोग है ना, जो वोटिंग वाली तकनीक है उसका उपयोग गैर पहचान और इनक्रिप्टेड वोटों को अपरिवर्तन रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है ना गाइस, जैसे कि एक चीज समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई भी मैसेज भेजा तो क्या होगा, केवल एक ही व्यक्ति या ग्रुप चैट का मेंबर ही उसे पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रमेश ने, ठीक है, रमेश ने कमलेश को मैसेज भेजा, ठीक हो गया। अब रमेश और कमलेश के बीच में कम्युनिस्ट जो है बातचीत हो रही है। अब रमेश ने कोई भी हाय का मैसेज कमलेश को भेजा, तो एक बात बताइए, जो हाय का मैसेज है वो केवल कमलेश ही तो पढ़ पाएगा, दूसरा व्यक्ति तो नहीं पढ़ सकता उसको, है ना। दूसरा व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता। हाँ, हैक वैक कर ले तो अलग बात है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीज भी होती है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि गैर पहचान और इनक्रिप्टेड वोटों का, यानी कि वो वोटों को कोई दूसरा व्यक्ति ना देख सके, कोई उसमें दूसरा व्यक्ति गलत चीज का उपयोग, गलत वोटों को गलत जगह पे ना पहुंचा दे, इस सब का जो है इसमें रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये किया गया है, इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग। क्लियर, समझ गए हैं। आगे समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जो है आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। देखिए, अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं, करंट के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर। और आप अभी तक अगर वीडियो को शेयर नहीं करा तो हर 2 मिनट 2 सेकंड आपको लगेंगे, प्लीज वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्लियर। वही, जब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए और जो न्यूज ट्रेंड है वो सुन लीजिए, बाद में शेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यहाँ पर डेली जो है 4 क्लासेस चलती हैं, वो वीक में पूरे वीक और पूरे महीने क्लास चलती है, छुट्टी कभी भी नहीं होती। अगर आपने सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी, देख लीजिए, हो चुकी है। 8 बजे वाली वोकैब नहीं देखी है, उसको भी देख लीजिए, वो भी हो चुकी है। 2 बजे ये डेली करंट अफेयर की ऐसी ही टॉपिक मैं आपको कराता हूं जो कि आपके पेपर के और इंटरव्यू में दोनों काम आएंगे और साथ में आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। और ठीक 8 बजे फिर एक और ऐसी करंट से टॉपिक जो है सर के द्वारा कराया जाता है, वो भी आपके दोनों चीज में काम आता है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप करंट में हर चीज को समझना चाहते हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो वोकैब हो, इंग्लिश हो, या फिर करंट का टॉपिक हो। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं अब इसका। अब आता है टीसीईसी, टीएसईसी ई वोट ऐप। ये क्या है, ध्यान से समझिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है ये। यह स्मार्टफोन एप्लीकेशन अंग्रेजी और तेलुगु दोनों भाषाओं का समर्थन करता है। वही एक न्यूनतम डिजाइन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसमें ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल वीडियो के लिए एक विस्तृत सहायता अनुभाग और नागरिकों की सहायता के लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर इसके अंदर शामिल है। यानी कि जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे वो तेलंगाना और अंग्रेजी भाषा दोनों में होगा, क्योंकि तेलंगाना में ये शुरू हो रहा है। एक सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोकेगा। इस सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एक डिवाइस आईडी और फोन नंबर पर बाध्यता है, और वहीं वोटिंग के दौरान सिर्फ उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? तो यानी कि इसका दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है आधार कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, फिर आपकी पूरी डिटेल को देखा जाएगा, उसके बाद ही आपकी आईडी जो है इसमें आगे बनाई जाएगी। क्लियर? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। टीएसईएससी क्या है, ये वोटिंग ऐप। ठीक, तो पूरा जो है ये डिजिटल तरीके से वोटिंग होगी और सुरक्षित भी है, काफी सुरक्षित है। अब इसका ड्राई रन होने वाला है 20 अक्टूबर को। और जो तेलंगाना के स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, मैं आप उनको भी कहना चाहूंगा कि आप भी जो है इसमें पंजीकरण करा लीजिए। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं, ठीक है, तो फटाफट इससे पंजीकरण करा लीजिए और अपने घर का भी सबका करा दीजिए। क्लियर? तो यही थी आज का टॉपिक। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ गया। और इंग्लिश वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, ये इंग्लिश में आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, और वीडियो को शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।